तो स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। इस वीडियो में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया गया है 2021 के लिए, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 देने जा रहे हैं उनको तो पहले से ही एग्ज़ाम की डेट 4 अक्टूबर डिफ़ाइन कर दी गई थी, और अब 2021 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स देने की, तो उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि 2021 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो 27 जून को होगी। वैसे तो यूपीएससी का ट्रेंड अभी ये चल रहा था कि यूपीएससी जो है प्रीलिम्स को मई के माह तक क्लोज लाने में कामयाब रहा था, ठीक है। तो लेकिन अब जो है फिर से यूपीएससी को प्रीलिम्स की परीक्षा जून के मंथ में करानी है और 27 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट डे है, इसको आप मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स की डेट जो है वो बिल्कुल आपके माइंड में रखनी है और उसी के रिकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है, जिन लोगों ने यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म फिल किया है उनके लिए 9 मई को एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के द्वारा इसी ईयर फॉर्म फिल कराए गए थे और अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होना था, लेकिन अक्टूबर में यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के कारण इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था और अब ये एग्ज़ाम मई 2021 में होगा, 9 मई को। तो ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सीआईएसएफ की दी हुई है और जो लोग भी सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये डेट इम्पॉर्टेंट है। 14 मार्च 2021 को सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा मेंस एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो मेंस एग्ज़ाम की जो डेट दी हुई है वो है, यहाँ पर देखिए आप, सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम 17 सितंबर 2021 को होगा। देखिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रीलिम्स को तो 1 महीना लगभग देरी से होगा, लेकिन मेंस के बीच में और प्रीलिम्स के बीच में जो गैप होता था 3 महीने का, वो घटकर लगभग 2 महीने का या 2.5 महीने का हम कह सकते हैं, लगभग 75 दिनों का गैप रह जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेंस की तैयारी जो है 2021 के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो मेंस की तैयारी को अपना पहले अभी से ही थोड़ा धीरे धीरे करते रहें, जिससे कि आपको प्रीलिम्स के बाद टाइम अगर कम होता है तो आप उसे आसानी से मैनेज कर सकें। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि आप यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर को अपने तैयार कर सकते हैं। लास्ट 10 ईयर के अनसॉल्व को आप देखकर अपने ऑप्शनल को मजबूत कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग को मजबूत कर सकते हैं, और जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनसे संबंधित भी आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आपके जो भी सोर्स हों, रिलायबल सोर्स हों, उन पर आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वीडियो बस इतनी ही थी। इसमें हमें बस ये चर्चा करनी थी किस प्रकार से आप डेटों के बारे में अवेयर रहें। देखो यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए क्या होता है कि प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है वो सबसे ज़्यादा मेन टास्क होता है प्रीलिम्स को क्लियर करना, क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स एक फर्स्ट हर्डल है और अगर आपने उस हर्डल को पार किया है तो आप मेंस दे पाएंगे। इसीलिए आप प्रीलिम्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना है कि जून में होगा तो 1 महीना हमारे पास एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू वे में आप तैयारी करें। जो लोग 2020 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो अलग स्ट्रेटजी है उनकी अपनी, लेकिन जो लोग 2021 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है कि वो डेली करंट अफेयर्स को अपना किसी भी सोर्स से फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। बेहतर से बेहतर आपको ऑनलाइन सोर्सेज मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी जा सकती हैं, तो यहाँ पर जल्दी से हम एक एक बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए तो स्पेशल लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आप क्या करें, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को ज़रूर प्रेफर करें। फर्स्ट ईयर और 12th कि 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी की मस्त पढ़नी है, जिससे कि आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स कवर हो जाएंगे और आप प्रीलिम्स में आसानी से उनको कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए आप हिंदी में एक आर राजगोपालन की बुक आती है, ऑक्सफोर्ड कुछ करके है, आर राजगोपालन की बुक है, नाम है ऑथर का आर राजगोपालन, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है हिंदी मीडियम के लिए इन्वायरमेंट की। अगर आपने उस बुक को पढ़ लिया तो इन्वायरमेंट आपका बिल्कुल 100%
कवर हो जाएगा, कोई भी इन्वायरमेंट के लिए आपको नया सोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर ज्योग्राफी की हमने बात कर ली, इन्वायरमेंट की हमने बात कर ली, पॉलिटी की हमने बात कर ली, अब आते हैं हम हिस्ट्री पर। हिस्ट्री के लिए आप देखो मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम देंगे तो मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम ज़रूर फॉलो करनी है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के पर्सपेक्टिव से आप बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा, रामचरण शर्मा की बुक्स को पढ़ सकते हैं, आधुनिक और मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के लिए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लिए हो गया। इसके अलावा आपको एक क्या करना है कि लास्ट के प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन बुकलेट आपको हमेशा अपने पास रखनी है, जिससे कि आप उस ट्रेंड को आप एनालाइज कर पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपने साथ रखते हैं, मतलब कि आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ अगर आप उस बुक को अपने पास रखते हैं और जब भी आप कोई टॉपिक देखते हैं तो उसको आप प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी तैयारी जो है बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के टाइप की होगी। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी थोड़ी सी हमने मतलब हल्का सा एक आइडिया दिया है कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो सभी एस्पायरेंट की अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। तो आई होप आपको ये कुछ हेल्प साबित होगी। हाँ, अगर बात की जाए साइंस और टेक की, साइंस और टेक में आप करंट अफेयर्स को ही फॉलो कीजिएगा। साइंस एंड टेक के लिए आपको किसी बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप करंट अफेयर्स को फॉलो करें। जो भी साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए, करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, मंथली बेसिस, डेली बेसिस या वीकली बेसिस। देखो ये भी स्ट्रेटजी सबको अपनी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, यहाँ पर 3 टाइप में हम बांट देते हैं इस कैटेगरी को। फर्स्ट टाइप है मंथली बेस, सेकंड है वीकली और थर्ड है डेली। अगर आप मंथली बेस पर कवर करते हैं तो ये भी मतलब एक अच्छा प्लान है, लेकिन इसमें क्या होता है कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं ज़्यादा होने की वजह से। मतलब कि अगर मंथली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स ज़्यादा हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा मतलब हेजिटेट होता है कि मतलब इतने सारे पेज पढ़ना ये सब। ठीक है, तो वैसे तो आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को आप डेली या वीकली बेसिस पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स के बारे में हमने जाना। लास्ट में अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स को आप क्या करें, इकोनॉमिक्स को भी आप करंट से ही कनेक्ट करके पढ़ें। डेली न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई ना कोई आर्टिकल पब्लिश होता रहता है, जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बेसल नॉर्म्स क्या हैं, या सब्सिडी क्या है, WTO की सब्सिडी कितने प्रकार की होती है। इस टाइप के आर्टिकल ऑलरेडी न्यूज़पेपर में पब्लिश होते रहते हैं, जिनसे आपकी इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी, मतलब कि जो भी चैप्टर इकोनॉमिक्स के दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में और इकोनॉमिक्स जितनी आती है लगभग अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो सारा आपका इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिटेल प्लान के साथ मिलेंगे, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की रणनीति, बेहतर रणनीति किस प्रकार से बनाई जा सकती है और आप सेल्फ स्टडी से किस प्रकार से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होती है तो आप हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।